मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, कुलीग्स एंड माय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? तबीयत की सेहत आपकी ठीक है? तो आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 है 10th केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर। Reversible reaction and its characterization. रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स अगर आप देखते हैं तो रिवर्स का मतलब होता है वापस आना। इसके अंदर रिएक्शन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, वापस आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या थी? रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रेक्टेंट। इसके अंदर क्या होते हैं? रेक्टेंट जो होते हैं, लेट पहले हमारे पास एग्जांपल है H2I2। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन ये आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा ब्रेक होकर दोबारा क्या बनाता है? हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा बनाता है। यानी कि इसके अंदर प्रोडक्ट जो होते हैं रिकम्बाइन, यानी कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। ये रिएक्शन इट मीन फॉरवर्ड भी जाता है और रिवर्स भी जाता है रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर आपकी दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा होता है। उसके अंदर इरिवर्सिबल के अंदर सिर्फ वन डायरेक्शन था, इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह ताला, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, हाइड्रोजन और आयोडीन, ये एग्जाम्पल बहुत अहम है। होता क्या है कि आयोडीन का जो होता है वो कलर पर्पल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बोर्ड में एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है। जो आयोडीन का कलर होता है पर्पल होता है, और जो 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, इसका कलर जो होता है कलरलेस होता है, यानी कोई कलर नहीं होता। जितना वाटर होता है बेरंग होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल रहे हैं, इस समय को क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन। ये दोनों मिल गए हैं, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और फेड द पर्पल कलर। अच्छा, लेट कर लें कि यहाँ पे जो आयोडीन है, लेट कर लें हमने स्टार्ट में 100 ली थी आयोडीन, 100 ग्राम कह लें, 100 मालिक्यूल कह लें, 100 मालिक्यूल कह लेते हैं, हम आपको ईजी हो जाएगा। 100 मालिक्यूल लिया आपने आयोडीन के। तो क्या होगा कि जैसी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो आयोडीन के जो थे 100 में से लेट कर लें 10 रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ, तो आयोडीन के 100 में से कितने रह गए? 90। तो अब आप बताओ कि 100 पे कलर क्या कहते हैं ज़्यादा डार्क होगा पर्पल कलर के 90 पे? आपको खुद ही समझ आएगा कि ये 90 पे थोड़ा कलर डिम हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका फेड द पर्पल कलर। अच्छा, लेट कर मज़ीद देखते हैं, अगर मज़ीद रिएक्शन चलता है आफ्टर 5 मिनट्स वो रिएक्शन चलता है, तो 90 से 80 हो गई, 80 से 70 हो गए, 70 से आपके 60 हो गए, यानी कि आयोडीन कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे आयोडीन कम होती जाएगी तो उसका कलर मज़ीद फेड होता जाएगा, कम होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, डार्क से वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो इस इट मीन जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी, आपको वो जो उसका कलर देख के आयोडीन का, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का कलर फेड होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। अच्छा, अगर लेट कर लें कि आयोडीन आपकी रह गई जी 30, रह गई 70, बन गए जी हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर ये रिएक्शन रिवर्स जाता है तो ये HI जो था आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिएक्शन रिवर्स जा रहा है और ये डिकम्पोज होगा, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगी। अच्छा, पर्पल कलर किसकी वजह से था? आयोडीन की वजह से। जब आयोडीन ही कम होती जाएगी, कलर फेड होता जाएगा, ब्रेक होके डिकम्पोज, डिकम्पोज में टूट जाना, यानी हाइड्रोजन आयोडीन टूट जाएगी और I2 बनाएगी। जब I2 दोबारा बनना शुरू होगी तो उसका कलर दोबारा डार्क होना शुरू हो जाएगा। लेट कर लें कि पहले ये 30 रह गए थे आयोडीन, अब ये हो गई जी 40, यानी कि इसकी डिकम्पोजिशन की वजह से आयोडीन बनना शुरू हो गई 40, 50, 60। जैसे जैसे आयोडीन बढ़ती जाएगी तो कलर दोबारा क्या होगा? वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। इट मीन जब आपका कलर डार्क होना शुरू हो जाए आयोडीन, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। तो इट मीन यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है। तो इसलिए आयोडीन की एग्जाम्पल दिए ताकि बच्चों को क्लियरली समझ आ जाए कि कलर डार्क कब हो रहा है और फेड कब हो रहा है। इसका मतलब अगर फेड हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, क्योंकि I2 ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर आपके कलर हल्का होता जा रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन आपका रिवर्स जा रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक रिएक्शन समझ आ गया होगा। आपने ये लाजमी ये वाली इक्वेशन इस तरह एरो लगा के ये तीनों बातें ऊपर भी नीचे लाजमी लिखनी है, और अगर जो ये इस तरह लिख देगा सारा ये जो मैंने बताया हुआ है तो उसके तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। दूसरे नंबर पे ये एग्ज़ाम के अंदर भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह ताला।
अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन जिस तरह इरिवर्सिबल की भी थी। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल का अगर आपको याद हो, वो क्या थे, दीज रिएक्शन गोज़ टू कम्प्लीशन। ये कहते हैं दीज रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन। ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। ये बहुत ही बैकग्राउंड, उसका भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड था, इसका भी बैकग्राउंड है, उसको हम समझाते हैं। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर H2 I2 मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन। अब जब रिवर्स जाएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब एग्जाम्पल के इनिशियल स्टेज के ऊपर, स्टार्टिंग के अंदर मैं कहता हूँ कि आपका टाइम ज़ीरो, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। जब रिएक्शन शुरू नहीं होगा, सारे के सारे हमारे पास क्या मौजूद होंगे, रिएक्टेंट मौजूद होंगे। लेट कर ले 100 मौजूद थे, ठीक है। अब प्रोडक्ट कितने होंगे, प्रोडक्ट हमारे ज़ीरो होंगे क्योंकि रिएक्शन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपका क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब आपका डार्क कलर होगा, आयोडीन का फुल डार्क कलर होगा, ठीक है। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा कि लेट कर लें, ये आपका सिर्फ सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, रिवर्स जा ही रहा। रिवर्स क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि प्रोडक्ट होंगे तो रिवर्स आएंगे, जब प्रोडक्ट है ही नहीं तो रिवर्स कैसे आएंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा, आफ्टर 5 मिनट्स ये रिएक्शन चलता है, इसके बाद आपके क्या होते हैं कि 90 जो होते हैं, 100 से 90 रह गए जी आयोडीन। इसका मतलब 10 जो थे वो आगे कन्वर्ट हो गए, यानी कि उतने हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया। अब आपका जो रिएक्शन है फॉरवर्ड भी जा रहा है और आपका जो रिएक्शन है रिवर्स भी आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी प्रोडक्ट बन गया तो वापस आ सकता है। आफ्टर 10 मिनट्स आपके मज़ीद कम हो गए आयोडीन, तो आपका रिएक्शन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं मज़ीद 70 पे, तो मज़ीद ये कम हो गए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मज़ीद बढ़ गए, जिसकी रिएक्शन और मज़ीद रिवर्स आ जाएगा। अब जब ये 70 और 30 आपके हो जाएंगे, अब जो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब उल्टा क्या काम हो रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मुकम्मल तौर पे ज़ीरो हो सकते हैं रिएक्टेंट? कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट तब होता है जब रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट को बना दे। जब रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो ही नहीं सकते, उसकी बेसिक रीज़न क्या है, उसकी बेसिक रीज़न रिएक्शन रिवर्स आ रहा है। जब रिएक्शन रिवर्स आएगा, उसका मतलब ये होता है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। उसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट दोबारा बनते जाएंगे, रिएक्टेंट कभी ज़ीरो नहीं होंगे। जब रिएक्टेंट ज़ीरो नहीं होंगे तो आपका रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आखिरी वाली लाइन में आपको समझ आ रही है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन रिवर्स भी जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका रिएक्शन नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। और गोज़ टू कंप्लीशन ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है, ये इजी हैं, दे आर रिप्रेजेंट बाय द डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है और ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट काफ़ी आसान है, इजीली आप याद कर लोगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये कॉन्सेप्चुअली आपको देखना पड़ेगा, ये क्यों नहीं कंप्लीट होता, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिवर्स भी जाता है, जिसलिए रिएक्टेंट कभी ज़ीरो हो नहीं सकते। इसलिए ये आपका क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, कभी कंप्लीट प्रोडक्ट। थर्ड है, दी रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वे। ये भी आपको पता है कि ये रिएक्शन क्या होते हैं, ये फॉरवर्ड भी जाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड देखिए, ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है और ये रिएक्शन रिवर्स भी आता है। तो ये रिएक्शन होता है दोनों साइड में अकर करता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। ये थर्ड पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट्स का अच्छी तरह याद रखना है, और जब भी क्वेश्चन आए तो आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स लाजमी एक्सप्लेन करना। इसकी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन इन ओपन सिस्टम। लेट कर लें कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया फ्लास्क के अंदर, या फिर फ्लास्क है, इसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दी है। जब हम इसको हीट देंगे यहाँ से, तो क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो ये दो चीज़ें बनेंगी। अब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। अगर ये आपका जो फ्लास्क है ऊपर से ओपन है, खुली हुई है, इसके अंदर कोई ऊपर से हमने चीज़ नहीं लगाई, बंद नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारी इवेपोरेट हो जाएगी, एस्केप आउट फ्रॉम द फ्लास्क। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड कभी भी दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता। उसकी बेसिक रीज़न ये है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड उससे रिएक्ट करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यहाँ से इवेपोरेट होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, वो अकेला रह जाएगा। इसलिए रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं जा सकता। ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा,
ओपन सिस्टम मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ओपन सिस्टम मोस्टली इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वो सिर्फ वन डायरेक्शन होते हैं, डबल डायरेक्शन नहीं होते, ये अपने माइंड में याद रखना है। The reaction in which calcium carbonate is heated in an open flask, it decomposes to form the calcium oxide and the carbon dioxide। तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन। ये रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन का मतलब है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, गोज टू कम्प्लीशन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओपन सिस्टम। ये तीनों क्या हैं, एक ही बात है कि ये जो ओपन सिस्टम होगा वो इरिवर्सिबल होगा और वो हमेशा कंप्लीशन की तरफ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज सिस्टम। तो अगर आप ये देखना, पहले मैंने यहाँ पे कार्क लगा हुआ है, पहले ओपन सिस्टम था, यहाँ पे कोई कार्क नहीं था, ये हवा में यानी कि आप चले। अब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, हीट करने से क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है इसके अंदर, ये एस्केप आउट होना चाह रही है, लेकिन क्या ऊपर से कार्क लगा हुआ है, वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहे। तो क्या होगा कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की पॉसिबिलिटी है, ये दोनों दोबारा आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके दोबारा ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल होता है और नेवर गोज टू कम्प्लीशन, कभी भी कम्प्लीशन की तरफ नहीं जाता। ये कंपैरिजन हो गया दोनों का, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का। रिएक्शन इन विच कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड इन a closed flask, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो एस्केप आउट नहीं हो सकती। गैस ओपन सिस्टम के अंदर एस्केप आउट हो गई थी, लेकिन कार्बन गैस क्लोज सिस्टम के अंदर एस्केप आउट नहीं होगी, जिससे चांसेस होंगे ये रिएक्शन दोबारा आपस में रिएक्ट करे और रिवर्सिबल हो जाए और ये गो टू कंप्लीशन। और कभी भी ये नेवर गोज टू कंप्लीशन, डज नॉट गो टू कंप्लीशन। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा, वहाँ पे ये इरिवर्सिबल था, यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ आई हो, अगर मैं आपके माइंड में कॉन्सेप्ट 1% कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कामयाब हो गया हूँ, तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सदका जारिया है और हमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और स्पेशली मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और आपको भी चाहिए कि आप भी इनको शेयर करके बाकी दूसरों लोगों का भी सपोर्ट करें। ये सदका जारी है और सबको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा और मैं भी आपको इंशाल्लाह इरशाद फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रुकतें सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे अमीर तरीन जो शख्स है लियोन मस्क है। अब कहते हैं कि बिल गेट्स ने पूरी ज़िंदगी में जितना पैसा कमाया उसने सिर्फ 1 साल में पैसा कमा लिया, और हमारी जितनी भी तवज्जो है सारी की सारी दुनिया के ऊपर ही है। आज एक टीचर मुझे कोलीग मेरे थे, वो बता रहे थे कि अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान तुम्हें डराएगा तुम्हारी गुर्बत से, कि तुम्हारी गुर्बत आने वाली है, जो भी मामला आता है। तो वाकई इंसानों के दिलों में डर होता है। और अगर देखा जाए कि दुनिया का असल में जो सबसे अमीर तरीन शख्स है वो कौन है, वो शख्स है जो फजर की नमाज की सुनते पढ़ रहा है। और आप ये सोचें कि फिर फ़र्ज़ का कितना अजर होगा, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है उसका कितना अजर होगा। तो ये तो फिर आंखें बंद होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें क्या अजर मिलना है, क्या अजर नहीं मिलना। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हमें फ़ायदा मंद इल्म दे और फ़ायदा मंद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा।